और मैदान में पहले से ही मौजूद हैं केआर के यशस्वी चेयरमैन सुधीर गर्ग और गुड्डू भैया जी। केआर की टीम ने बड़ा दर्ज दिखाया और ये मैच होगा हौसला रख वो मंजर भी आएगा, हौसला रख वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर आएगा, न थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जिस क्षण का इंतजार था वो पूरा होने वाला है और एक आकर्षक शानदार मैच देखने को मिलेगा खेलागढ़ नगर पंचायत और पुसेता के बीच। इस मैच के एम्पायर अनुभवी एम्पायर अजीत गोयल जी, बड़े भाई सुनील बंसल जी इस मैच की एम्पायरिंग करेंगे और खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं मुख्य अतिथि ब्रजेश दीक्षित जी, साथ में सूरज मुदगल जी, चेयरमैन साहब कृष्णा उपाध्याय, माधव गर्ग जी। देखिए दर्शकों के लिए सोचना है आप लोग बल्लियों से बाहर हो जाएंगे जब ही पहले ओवर की पहली गेंद दिखेगी, जब तक आप बाहर नहीं होंगे मैच शुरू नहीं होगा। तो अंपायर बताए टॉस पुसेना ने जीता है और ओवर बताए कितना है। 10 ओवर का मैच है, 10 ओवर का ये मैच होगा। एक बार दोनों अंपायर बात कर ले, 12 का हो जाएगा तो मनोरंजन हो जाएगा। 12 है पैसा भी कह रहे हैं। 12 ओवर का ये मैच दर्शक भी चाहते हैं थोड़ा और मनोरंजन हो। जिस उन्होंने बहुत शब्द दिखाया, बहुत ही जनता बधाई के पात्र। हाँ पुसेना वाले बताए कप्तान अभी किसी रेडी करेगी। पुसेना ने टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और केरल की टीम तुरंत अपनी फील्डिंग सजा ले। पुसेना के बल्लेबाजों से गुजारिश जल्दी से जल्दी अपने ओपनर्स मैदान में भेजें और बाकी के दर्शक बाउंड्री लाइन से पीछे हो जाए, बल्लियों से पीछे हो जाए। मेरा आप लोग समझदार हैं। कमेटी के लोगों से भी अनुरोध है कि आज मंच के करीब ना बैठे और बाउंड्री के आसपास है ना चारों तरफ जगह जगह पर बैठे, जिससे कि कोई डिसीजन वगैरह हो तो उसमें ये ना हो कि पश्चात हो रहा है। और पुसेना की टीम अपने ओपनिंग बैटर और बैट्समैन अंदर भी है। और मैं मुख्य अतिथि विजय दीक्षित जी से निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। शैलू कंसाना जी भी अपना स्थान ग्रहण करें। पुनः एक बार मंच पर विराजमान सभी अतिथियों का स्वागत, अभिनंदन। और आप एक ऐसी आवाज को सुनने जा रहे हैं जो सूरज की तपस को और बढ़ाएगी। भाई सूरज मुदगल बल्ली तो पीछे कर भी गए, आगे बैठे हैं सब। नरेंद्र सिकरवार जी बॉल उपलब्ध कराएं। भाई नरेंद्र सिकरवार जी तुरंत बॉल दें। थोड़ी सी गर्मी के ये धुआंधार दोनों टीमें दूसरा क्वार्टर फाइनल आपके सामने खेलागढ़ और पुसेता के बीच। खेलागढ़ की टीम ने दरियादिली दिखाई और उनकी सारी शर्तों को मानते हुए मैच को शुरुआत कराया है। क्योंकि होम ग्राउंड है खेलागढ़ का, दोनों ही धुआंधार टीमें, जबरदस्त टीम पुसेता की और उतनी ही जबरदस्त टीम खेलागढ़ की। दोनों के बीच ये खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम का जबरदस्त मुकाबला। दोनों ही एम्पायर जोरदार तालियां उठाएंगे दर्शक दोनों एम्पायरों के लिए। हमारे भाई सुनील बंसल जी
प्लेइंग 11 का नाम यहाँ पहुंचा है कुशलता की टीम आ गई है सूची। ठीक है, धन्यवाद, नोट कर लेना। हमारे दूसरे एम्पायर भाई अजीत गोयल जी और पौरी 1973 मैदान पर मौजूद भाई सुनील बंसल जी। और ये 12-12 ओवर का मुकाबला आपको देखने मिलेगा। चूंकि देरी हुई तो 3 ओवर घटा दिए गए। 12-12 ओवर का मुकाबला। टीम खेड़ागढ़ मैदान पर मौजूद, कप्तान वीर बजरंगी हनुमान और दूसरी टीम के कप्तान रवि कुशेता का प्लेइंग 11 आता हुआ खेल गई। प्लेइंग 11 हमारे पास दोनों ही धुरंधर टीमें। इसी के साथ आग्रह मेरा, जो कमेंट्री बॉक्स के सामने लोग खड़े हैं उनसे आग्रह खाली छोड़ देंगे भैया। एक काली जैकेट मोबाइल चलाता हुआ युवा टोपा जिसके लगा हुआ है, हट जाए भैया, जय हो जी। दोबारा बोलेंगे भाई सुनील बंसल जी। हाँ भेज रहे हैं, एक ही हमारे पास तो भैया। हाँ दूसरा पहुंच रहा है, वॉकी टॉकी। धन्यवाद वॉकी टॉकी। और दोनों ही सलामी बल्लेबाज कुशेता की तरफ से इस खेड़ागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम के दूसरे क्वार्टर फाइनल का ये महामुकाबला आपको देखने मिलेगा। दर्शकों से खड़ा खचाखच भरा हुआ ये तिलक राज स्टेडियम निश्चित ही गर्मा गर्म मुकाबला आपको देखने मिलेगा। और मंच के बाईं ओर बाजार सजा हुआ, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान और तीसरी आंख यानी कि थर्ड एम्पायर भी कैनोपी के ऊपर अपना वीडियो कैमरा लेकर नजदीकी से निगाह बनाए हुए। और दोनों ही मैदानी एम्पायर भाई सुनील बंसल और अजीत गोयल, अभी दोनों ही स्ट्राइक बल्लेबाजों के नाम हमारे बीच आ रहे हैं। कुशेता की ओर से कुशेता ने मैच टॉस जीता था जी। दोबारा बोले सफेदी पहुंचा दे भैया। ग्राउंडमैन दीपू नेमी जल्दी जाए भैया सफेदी लेके। और कुशेता ने टॉस जीता था और टॉस जीतकर क्या चीज नहीं भेजनी, किसी ने मना कर दिया सफेदी की। अच्छा ठीक है, धन्यवाद भाई सुनील बंसल जी। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी करने आए निखिल और नॉन स्ट्राइक एंड पर शिवा। और ये कुशेता के दोनों ही तेज तर्रार सलामी बल्लेबाज पिच पर मौजूद। दर्शकों से अपील, अनुरोध, बाउंड्री लाइन से पीछे खड़े होंगे। उन्हें अपील, ये बल्लियों से पीछे हट जाए और ये बल्लियों बैठे कुछ लोग इधर खेड़ागढ़ की तरफ बल्लियों से हट जाएंगे भैया। भैया हटेंगे, चेयरमैन साहब वहां है, थोड़ा सा निवेदन उनसे कर लेंगे दर्शकों से। हमारे सभी सम्मानित क्रिकेट के प्रशंसक और दर्शकों का इस खेड़ागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के इस बहुत ही जबरदस्त दूसरे क्वार्टर फाइनल मैच जो कि खेड़ागढ़ और कुशेता के बीच खेला जा रहा है, उसमें आए हुए सभी दर्शक क्रिकेट प्रशंसकों का मंच के माध्यम से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। पुष्पेंद्र करेंगे बॉलिंग, पिछले मैच में भी शानदार बॉलिंग की थी पुष्पेंद्र ने। सामना करेंगे निखिल और इसे ओवर की 12-12 ओवर का मुकाबला। इसकी पहली बॉल 3 ओवर का सर्किल रहेगा, यानी कि पावर प्ले जो रहेगा। और जितनी शानदार गेंद उतनी शानदार कीपिंग पिंटू द्वारा। अगली बॉल पुष्पेंद्र की, लेकिन तेजी से मारना चाहते थे, परिणाम पुनः वही, बीट हुए बल्लेबाज, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं। बॉल सीधे कीपर पिंटू के हाथों में। शानदार बॉलिंग अब तक बल्ले को खामोश कर दिया है बॉलर पुष्पेंद्र ने। लेकिन तेजी से मारना चाह रहे हैं, लेकिन चतुराई से फेंकी गई गेंद, परिणाम कोई रन नहीं अभी तक। इस बार फिर से तेजी से मारना चाहते थे,
जितनी जबरदस्त बॉल पुष्पेंद्र की उतनी ही अच्छी कीपिंग पिंटू द्वारा। अभी आपको नजारा देखने मिलेगा, जितना हाथों से रोक पाते हैं बॉल को उतना ही पेट से भी रोक लेते हैं। निश्चित हमारे पूर्व में शिष्य रहे पिंटू, बहुत ही अच्छे क्रिकेटर और एक स्लिप भी तैनात। और ये 3 ओवर का सर्किल रहने वाला है। इस पावर प्ले का पूरा लाभ लेना चाहेंगे बल्लेबाज निखिल, अपनी टीम पुसेता के लिए कुछ रन जोड़ना चाहेंगे, लेकिन ये बॉलिंग इस बार शॉट करारा, फील्डर नीचे, 1 रन तेजी से पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज निखिल को। ये 4 बॉलों का खेल आपके सामने आया, इसी के 1 रन के साथ टीम का और निखिल का खाता खुला। अब तक का कुल स्कोर 1 रन। पुष्पेंद्र की अगली बॉल सामना करेंगे शिवा, शॉट मारा तेज, फील्डर पीछे और 4 रन का सारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ। एम्पायर सुनील बंसल द्वारा। ये पारी का पहला चौका शिवा के बल्ले से आता हुआ। पुष्पेंद्र की अगली बॉल हल्के हाथों से खेलना चाह रहे थे, 1 रन चुराने में कामयाब। चलो ठीक से नहीं लगी, नहीं तो खतरा हो सकता था। दोनों ही बल्लेबाजों ने छोर बदले। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के तुफेता। दूसरा ओवर अपनी टीम के लिए पहला ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर और अगला ओवर करने के लिए इस मैदान की सनसनी पासा ठाकुर सामना करेगी। जी अगले ओवर में जाने दिया। पासा की ये बॉल हल्के हाथों से खेला शिवा ने, 1 रन आसानी से पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा इस बॉल पर। आज के कार्यक्रम के इन मैचों के मुख्य अतिथि भाई ब्रजेश दीक्षित जी, प्रदेश संगठन मंत्री हैं उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक के, और सैलू प्रधान नैनी, आ जाओ भैया जल्दी मंच के पास। नैनी, दीपू, भाई ब्रजेश दीक्षित जी और शैलेंद्र कसाना जी और उनकी टीम पूरी मंच पर मौजूद मैच का लुत्फ लेते हुए। अगली बॉल पासा ठाकुर, बहुत शानदार बॉलिंग, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पासा की जबरदस्त बॉलिंग, जैसा कि उनकी टीम को उनसे उम्मीद। कमेंट्री बॉक्स को खाली छोड़ेंगे भैया, निवेदन है आपसे। नीला कोट, नीले कलर की जीन्स, व्हाइट जूते, हाथ में बोतल, हट जाएंगे भैया। शाबाश पासा ठाकुर, अपील जरूर हुई है लेकिन एम्पायर ने नकारा है। अपील में जो ज्यादा आत्मविश्वास और भरोसा कम, इसलिए एम्पायर अजीत गोयल और बॉबी 1973 नकारा उन्होंने। बिल्कुल बॉबी जब फिल्म आई थी उसी समय का ये मॉडल। हाँ, कुछ मनोरंजन भी बीच में होता रहे। अगली बॉल पासा ठाकुर की और इस बार गति में परिवर्तन करके बल्लेबाज को छकाने में कामयाब। तेजी से मारना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन गति में परिवर्तन। पानी भरवा ले यार बोतल में। चार, ये इस ओवर की 5वीं गेंद पासा ठाकुर सामना करेंगे बल्लेबाज। ये ओवर थ्रो की वजह से 1 अतिरिक्त रन, इसको खाली छोड़ देंगे भैया मंच को। करवत अनुरोध है आपसे, थोड़ा सा रास्ता दे देंगे। दर्शकों से खचाखच भरा हुआ ये मैदान,
और इस खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम के आयोजक भाई सुधीर गर्ग गुड्डू पूरी मेहनत करते हुए तनाव में मत आइए। चेयरमैन साहब, इस मेहनत का नतीजा मिलेगा, चिंता मत करो। नहीं मानो पब्लिक पर बतवा दूं। हमें एक बार जोरदार जय घोष लगाएंगे मेरे साथ। भारत माता की आवाज कम आई है भाई। भारत माता की। हाँ भाई, अब थकान उतर गई हुई चेयरमैन साहब, चिंता मत करो, पूरी भीड़ आपके साथ है। पूरा स्कोर मैं आपको बता देता हूं। अब तक का कुल स्कोर 10 रन और अभी तक कोई विकेट नहीं गिरा है पुसेता के लिए। 10 रन का कुल स्कोर अब तक 2 ओवर की समाप्ति पर। और फिर से ओवर लेके आए हैं पुष्पेंद्र। ओहो, हनुमान ने कैच लिया है, बहुत वीर बजरंगी हनुमान। और इसी बीच हमारे बीच एक बार अतिथि श्रीमान सुरेंद्र कुमार लवानिया जी, वरिष्ठ अधिवक्ता तहसील कोर्ट खिलागढ़ आदरणीय सुरेंद्र लवानिया जी का स्वागत अभिनंदन। आप नगर पंचायत खिलागढ़ की स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आदरणीय सुरेंद्र लवानिया जी से मेरा आग्रह रहेगा सभी मंच पर अपना स्थान ले लेंगे। इसको निकलने देंगे भैया। ये 4 पैरों वाला फील्डर बहुत देर से आराम कर रहा था मैदान पर। ये तीसरा ओवर आपके बीच गतिमान और पहली बॉल पर विकेट झटका पुष्पेंद्र ने। भूरा आए नए बल्लेबाज, बढ़िया इशारा किया भाई सुनील बंसल जी। आपके इशारों के मुरीद तौबा तेरे इशारे। निश्चित ही आपके इशारों के इतिहास के बारे में बता दूं दर्शकों को, आप जब अपनी जवानी के दिनों में थे तो बहुत इशारे किया करते थे और दूर दूर की छतों पर आपकी निगाहें जाती थी। तो इस निगाहों की वजह से और इशारों की वजह से आप कुशल एम्पायर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील बंसल जी। इशारों का नाम मैं नहीं बता सकता हूं, अब आप पता लगा लेना, चूंकि खिलाड़ की निवासी है, सारे इन्होंने खूब किए हैं। और इसका नजारा पूरे खिलाड़ विधानसभा से आए हुए दर्शकों ने देख लिया है। अगली बॉल पुष्पेंद्र की, सामना करेंगे नए बल्लेबाज और ये हवा में गेंद लेकिन फील्डर से दूर। और अच्छी फील्डिंग आकाश जागरे द्वारा, नतीजा 1 रन। फील्डिंग बहुत जबरदस्त इस टीम की, ऐसे मानो के हाथ में फेविकोल लगा के आते हो। बॉल आई और हाथ से चिपकी। खेला के कप्तान वीर बजरंगी हनुमान ने अभी एक कैच लिया था। हालांकि अगली बॉल पुष्पेंद्र की, शिवा ने हल्के हाथों से खेल दिया। 1 रन तेजी से चुराने में कामयाब। हनुमान ने थ्रो जरूर फेंका लेकिन वो सही ठिकाने पर नहीं लगा। भाई क्या बताना भाई सुनील बंसल जी? जी जी, फिर से तेजी से मारने का प्रयास लेकिन चतुराई से फेंकी गई गेंद। नतीजा कोई रन नहीं। स्कोर बोर्ड फिलहाल रुका हुआ 11 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर कुशेता। 12 रन, सॉरी माफी चाहूंगा, नीचे बैठे 12 रन पर ये स्कोर रुका हुआ। उठा के मारना चाहते हैं लेकिन चतुराई से फेंक रहे हैं बॉल पुष्पेंद्र, जिसका नतीजा फिर से पीट हुए बल्लेबाज भूरा। जबरदस्त टीम है दोनों। और ये खेला विधानसभा क्रिकेट महासंगम 2026 का दूसरा क्वार्टर फाइनल महामुकाबला। फिर से तेजी से मारने का प्रयास लेकिन नाकामयाब हो रहे हैं बल्लेबाज। इसी के साथ 3 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर पुसेता। को
खाली छोड़ेंगे भैया। भाई संचित बंसल जी अपने समर्थकों को लेकर थोड़ा दूर हट जाइए। सलमान भोलू और सर को भैया थोड़ा छोड़ो खाली। भाई दिनेश अग्रवाल जी और छोड़ेंगे, ये कुर्सियों को और थोड़ा खिसकवा देंगे। देखने में कठिनाई हो रही है। नितिन पारासर जी, हर्ष, आपको भी नाम लूंगा भैया। हाँ और पीछे जिनके नाम पता नहीं उनकी पहचान बताऊंगा, फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा। इधर से भी थोड़ा सा छोड़ेंगे मंच को खाली भैया। अरे पहलवान जी जरा मंच को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए भैया। सुन लीजिए, चौथा ओवर गतिमान। पासा ठाकुर आए अपने कोटे का दूसरा ओवर। सड़कता पड़कता शॉट, फील्डर गुड्डा मौजूद, अच्छी तरीके से फील्ड किया बॉल को, लेकिन एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। पावर प्ले समाप्त हो चुका है। ये चौथा ओवर गतिमान और इस खेलागढ़ क्षेत्र के क्रिकेट की सनसनी पासा बॉलिंग करते हुए कप्तान हनुमान भी बराबर फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए पासा की अगली बॉल सामना करेंगे भूरा। तेजी से बल्ला तो घुमा रहे भूरा, लेकिन इस बार रन भी मिलेंगे। 4 रन का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ। अगली बॉल पासा ठाकुर की, सामना करेंगे भूरा। धुआंधार बल्ला घुमा रहे भूरा, लेकिन बॉल बल्ले का संपर्क आपकी बार पैर की उंगली उठती हुई और जाना होगा भूरा को। एम्पायर का डिसीजन अंतिम और सर्वमान्य। बहुत ही तीखी और तेज नजरों वाले एम्पायरिंग के बारे में बता दूं भाई अजीत गोयल जी के बारे में। 4-5 मैच पहले इन्होंने अपने एक दिवसीय 2000 मैच पूरे किए थे एम्पायरिंग करते हुए। तो बहुत ही सुलझे हुए और अनुभवी एम्पायर भाई अजीत गोयल जी, जिनका डिसीजन आउट और एम्पायर के डिसीजन पर कोई शंका संदेह नहीं। जी हेमंत आए हैं नए बल्लेबाज। ये पासा की अगली बॉल सामना करेंगे नए बल्लेबाज हेमंत। इस बार हमारा शॉट टल के हाथों से खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। इसी हिसाब से छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। एक रन और चला, स्कोर बोर्ड पहुंचा 18 रन पर। चौथा ओवर गतिमान। गैप हो जाने दो तुम, आप मत करो भैया। ये एक और बेहतरीन गेंद पासा के द्वारा रक्षात्मक तरीके से बल्लेबाज ने रोका गेंद को। ये शानदार जबरदस्त मुकाबला आपके बीच चलता हुआ खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026, जिसके आयोजक भाई सुधीर गर्ग गुड्डू मंच पर मौजूद।
और हमारे अक्ति ब्रजेश दीक्षित जी, सेकंड कसाना जी मौजूद। करारा शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। काफी सिरे के फील्डर्स, जबरदस्त फील्डिंग। इसी के साथ 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 19 रन, 1 विकेट के नुकसान पर, 2 विकेट के नुकसान पर पुसेता। भाई अभिषेक पचौरी जी, जिस मोहित आए, मोहित धन्यवाद। भाई अभिषेक पचौरी, जिस चीज का आप लाभ ले रहे हैं अकेले नहीं ले, आ जाए मंच पर भाई अभिषेक पचौरी जी। और ये मोहित की गेंद खासा प्रभावित किया इस बॉलर ने पिछले मुकाबले में। शानदार बॉलिंग, लेकिन दिशा से बच के इस बार, और वाइड बॉल का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ एम्पायर सुनील बंसल द्वारा। मोहित ने पिछले मैच में खासा प्रभावित किया था अपनी बॉलिंग से और बल्लेबाजी से भी। वैसे शानदार बॉलर, उतने ही जबरदस्त बल्लेबाज पुसेता के शिवा, जो कि 11 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। अगली बॉल, और ये शिवा मारना चाहते थे, बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। ये 5वां ओवर गतिमान इस महामुकाबले जो कि खेलागढ़ और पुसेता के बीच में खेला जा रहा है। अच्छी बॉलिंग, फिर से सगाया बल्लेबाज को। इस ओवर के बाद ब्रुस लेके जाएंगे जीतू, ब्रुस लेके जाएंगे इस ओवर के बाद, ध्यान रखें। मोहित की अगली गेंद, सामना करेंगे शिवा। शिवा नहीं, तो 4 रन का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ। ऐसा नहीं रन लेना चाहते थे, लेकिन चुस्त दुरुस्त फील्डिंग, अच्छी कीपिंग। बैट्समैन का नाम एक बार कंफ्यूजन हो रहा है दोनों बल्लेबाजों। सुनील बंसल जी बताते हैं जरा। स्ट्राइक पर हेमंत है। अच्छा शिवा, क्या तोड़ा तेरे इशारे, डबलू का इशारा बना के दिखाया, समझ गए हम शिवा। स्ट्राइक पर जोर से मारा गया शॉट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। 4 रन का इशारा कमेंट्री बॉक्स। बढ़िया अब तक बल्लेबाजी, और मैं आपको इशारों की बात कर रहा था, तो एकदम जबरदस्त भोले बाबा का रूप लेते हुए हाथ में डमरू लेके हमारे एम्पायर ने इशारा किया। फिर से तेजी से मारना चाहते थे, लेकिन इस बार नाकामयाब। ब्रुस लेके पहुंचे भैया, आकाश चौहान पहुंचाओ किसी को। शशि जल्दी दौड़ के जाओ, दौड़ के जाओ। 5 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 28 रन, 2 विकेट के नुकसान पर पुसेता। भाई अभिषेक पचौरी जी, आनंद आपने खूब ले लिया, आ जाइए। अब मुझे अद्भुत दवानिया जी ने बता दिया सब कुछ, क्या कर रहे थे आप उधर, जल्दी आ जाइए। मैं जैसा कि आपको बता रहा था, इशारों में बेताज बादशाह रहे भाई सुनील बंसल जी। अपनी जवानी के दिनों में बेहतर इशारे करते रहे, और उसका नजारा मैदान में भी देखने मिल रहा है हमारे कुशल एम्पायर भाई सुनील बंसल द्वारा। दूसरे एम्पायर जो कि 1973 का मॉडल भाई अजीत गोयल जी, दोनों ही अनुभवी एम्पायर
कुशल एम्पायरिंग करते हुए। और अब बॉलिंग करने आए हैं अमित गिल्ली, सामना करेंगे बल्लेबाज हेमंत। हेमंत के लिए अमित गिल्ली। अमित गिल्ली का पूरा परिवार क्रिकेटर, केवल पिताजी को छोड़ दिया जाए तो। एक रन आसानी से तेजी से पूरा किया, दूसरा रन लेने का प्रयास, लेकिन तेज तर्रार फील्डर पासा ठाकुर, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज हेमंत को। अब आए हैं शिवा स्ट्राइक पर। अमित गिल्ली की अगली गेंद, सामना करेंगे शिवा। लगातार रोमांच बढ़ता हुआ इस खीरागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल की पहली पारी का आंखों देखा ताजा हाल मेरे सहयोगी कमेंटेटर भाई लेखराज सिंह जी के साथ कमेंट्री बॉक्स सीधा। इस बार करारा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन नतीजा कोई रन नहीं। बॉल वहीं ग्राउंड पर रुकती हुई, पिच पर रुकती हुई। अमित गिल्ली की शानदार बॉलिंग। शिवा भी अपने 19 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। शिवा जैसा कि मैंने आपको बताया, ये रन अपील जरूर हुई, लेकिन नगारा है एम्पायर अजीत गोयल और बॉबी 1973। बहुत बढ़िया निर्णय, कोई आपत्ति किसी खिलाड़ी को नहीं। एक रन चुराया है। भाई का है या बल्ले से एक बार बताएंगे? ओके, धन्यवाद भाई सुनील बंसल जी। निश्चित ही आप अजीत गोयल जी से इशारों के मामले में अव्वल, आपका इशारा जल्दी मिला हमें। 30 रन इस समय स्कोर हो गया है। और इस बार शॉट मारा है, लेकिन पासा ठाकुर मौजूद, चुस्त दुरुस्त फील्डिंग, एक रन लेने में कामयाब बल्लेबाज हेमंत। और अमित गिल्ली का सामना करेंगे शिवा। अमित गिल्ली की अगली बॉल, ये छठा ओवर गतिमान। करारा शॉट जरूर मारा है, लेकिन फील्डर अमित गुट्टा बढ़िया फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए चार। अरे अच्छी फील्डिंग अमित गुट्टा के द्वारा। इसी के साथ छठे ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर कुशेता। अगले ओवर की कमेंट्री के लिए आमंत्रित करवाई लेखराज सिंह कुशवाहा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शर्मा जी। सभी दर्शकों को बता दें कि ये इस समय जो आप मैच देख रहे हैं या आप लोग लाइव मैच देख रहे हैं, इस समय खेड़ागढ़ और कुशेता के बीच में ये क्वार्टर फाइनल खेला जा रहा है। कुशेता इस समय बल्लेबाजी कर रहा है और खेड़ागढ़ गेंदबाजी। 6 ओवर यानी कि आधी मंजिल ओवरों की पूरी हो चुकी है। 6 ओवरों में 33 रन हैं और 2 विकेट कुशेता के गिर गए हैं। 7 ओवर लेके आ रहे हैं खिलाड़ी की ओर से मोहित और स्टार्ट पर बल्लेबाज हैं हेमंत। हेमंत चलिए, ये बॉल के क्षेत्र में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले। 1 रन और 1-1 रन धीरे धीरे बनते जा रहे हैं। 34 2 विकेट के नुकसान पर कुशेता।
मोहित की बॉल और ये खेल दिया लॉन्ग क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है। आसानी के साथ टहलते हुए दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और बना लिया। अब इस एक रन के साथ 35। इस बॉल को उसी दिशा में और उसी अंदाज में खेला गया और उसी तरीके से रन लिया गया और उसी फील्डर ने कुल मिला के सारे काम उसी शब्द ने किए। जी हाँ, और ये पूरा 36 का आंकड़ा पूरा जी 36। अच्छी बॉल थी, नीचे रही, टप्पा खा करके बल्लेबाज इसको समझ नहीं पाई और बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। पिंटू जो कि अपनी टीम के एक अच्छे, गांव की भाषा में बोले तो कातिल बल्लेबाज माने जाते हैं और अच्छे विकेट कीपर। वही इस बॉल को खेल दिया है क्षेत्र में और वहां कैच कर लिया गया है। अमित गुप्ता ने बहुत शानदार कैच लिया। हालांकि वे स्टाइलिश प्लेयर है, चश्मा लगा के खेलते हैं, हुटिंग भी होती है कई बार दर्शकों की ओर से, लेकिन इस बार उन्होंने हुटिंग को शांत किया। अमित गुप्ता ने शानदार कैच पकड़ा है। भैया भाई इस प्रकार ये केड़ागर का तीसरा झटका लगा है। केड़ागर को बाहर गए हैं नए बल्लेबाज। समझ आ रहा हूं, तीसरी सफलता मिली है केड़ागर को। भाई करण आए, सिवा गए हैं, है ना। करण तोमर आए बल्लेबाजी करने। बोलो भाई, बोलो रुक जा। अगली बॉल शॉर्ट बॉल थी, टप्पा खाकर के थोड़ी कुचली, बल्लेबाज ने उसको जाने दिया विकेट कीपर के पास। ओवर समाप्त, 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं। अभी भी स्कोर है 36। 3 विकेट के नुकसान पर पुसेता। जतिन दिशा से बढ़ के जतिन सोनी वाइड बॉल का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ भाई अजीत गोयल बॉबी 1973। जतिन की बॉल और इस बॉल को खेल दिया है रमन क्षेत्र में। वहां फील्डर मौजूद है आसानी के साथ। अब कुशेता की टीम को धुआंधार बल्लेबाजी करनी होगी यदि बड़ा स्कोर बनाना है तो। और खेड़ागर को भी बिल्कुल जो इस समय गेंदबाजी की जा रही है बहुत अच्छी, प्रयास कर रहे हैं कुशेता के बल्लेबाज, लेकिन वाइड करा दी है इस बार अंपायर अजीत जी ने। अच्छी अंपायरिंग दोनों ही अंपायर्स के द्वारा। और जैसा कि मैं सुन रहा था, सुनील बंसल जी तो इशारों के सम्राट माने जाते हैं। मैदान भी खचाखच भरा हुआ। इस बॉल को जाने दिया लेकिन वाइड करा दिया फिर से एम्पायर ने। अपने टप्पे को सुधारना होगा इस बॉलर जतिन को। जतिन सोनी विकेट इस बार फिर किया है कड़ाइयों के सारे, लेकिन वहां
स्पीडर मौजूद है। बढ़िया दोबारा से बॉल को उठाया और आसानी के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और ले लिया। धीरे धीरे रन आते जा रहे हैं। 41। दर्शकों को भी उम्मीद है कि अब बम्पर बैटिंग होगी, अच्छे रन बनेंगे, लेकिन कैसे भी आए रन आते जा रहे हैं। खतरा हो सकता था यदि सही सीधा थ्रो होता। अंपायर बता रहे भाई का है या यस भाई का है। हमारे स्कोरर भाई प्रशांत उर्फ नीलू भाई एक एक बॉल पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। यतीन इस बॉल को उठा दिया है, बॉल जा रही है सीमा का से बाहर 4 रन। ये बीएसएल चौका कलेक्टिव पुरस्कार। अरे क्या इस दुनिया होकी पे रन आने चालू हो गए हैं और ये बल्लेबाज करण अपनी लय में आता हुआ एक बार फिर से वही शॉट, लेकिन इस समय फील्डर मौजूद है। 1 रन और। अच्छे बॉलर माने जाते जतिन सोनी, लेकिन आज उनकी गेंदबाजी उतनी धार दिखाई नहीं देती हुई। काफी समय से स्टूडेंट लाइफ से वो खेल रहे हैं, जब हम पढ़ाते थे तब भी खेलते थे। जबरदस्त बॉलर माने जाते हैं अपनी टीम के लिए। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ भाई देवराज जी, जी सर, ऐसा लग रहा है बॉल अमित गुट्टा के पीछे भी पड़ गई है। जहाँ अमित गुट्टा पहुंचते हैं वही बॉल पहुंच जाती है। शायद टारगेट कर लिया है पुरसेता ने, लेकिन उतनी जबरदस्त फील्डिंग। इसी के साथ ये ओवर समाप्त। 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर की समाप्ति के बाद। क्या बताया नाम आगे? मुकेश सोलंकी जी मंच में स्थान ले लेंगे। केवल 24 बॉलें और शेष हैं। जी एक हाँ, बार पूरे दर्शकों को बता दूं कि 8 ओवर की समाप्ति पर पूरे स्कोर 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर पुरसेता। जी हाँ, जाड़े के दिनों में 7 दिन बाद नहाने का अलग ही मजा। आगे की आवाज भाई सूरज शर्मा जी। चौधरी मुकेश सोलंकी जी सरपंच साहब का स्वागत अभिनंदन करने की कमेटी, ऐसा आग्रह मेरा। अगली बॉल और यहाँ ड्रॉप हुआ है। बहुत अच्छी कोशिश के पूरे नंबर बहुत अच्छा रन लिया था। बढ़िया एफर्ट डाला, फील्डर में काफी तेज पहुंचे और अपने रन कैच तो नहीं ले पाए, लेकिन अपनी टीम के लिए रन जरूर बचाए हैं। निश्चित ही जबरदस्त फील्डिंग अब तक दिखाई है खेलागढ़ ने, और उतने ही तेज तर्रार बल्लेबाज पुरसेता की टीम को भी कम नहीं आंका जाता है। बहुत अच्छी टीम मानी जाती है खेलागढ़ क्षेत्र की पुरसेता, और दोनों ही गेमों से उत्साह की कमी नजर आती हुई। आवाज नहीं आ रही भाई आप लोगों की। बॉल दूसरी पहुंचा है अभी भी भाई नरेंद्र सिकरवार जी। आ रही बॉल, आप निश्चित रहें भाई माधव गर्ग जी। पुरसेता अभी भी अपनी हाफ सेंचुरी से 1 रन दूर है। आ रही, फेंक दो विष्णु। शर्मा ये भाई नादू, विष्णु अग्रवाल नादू अपनी विशाल का ताकत वाली भुजाओं से, जिनमें 4-4 हाथियों का बल। पुरानी दो भैया, पुरानी बॉल दीजिए ना, ये नहीं मांग रहे खिलाड़ी को। निर्णय कर लेंगे एम्पायर अपने हिसाब से, कोई बात नहीं, एम्पायर अपने हिसाब से निर्णय ले लेंगे।
जी बिल्कुल गिल्ली का गाना जी बजता हुआ। और आज के पूरे दिन ये दोनों मुकाबलों के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ के राष्ट्रीय काउंसलर, जो कि 25 लाख शिक्षकों की एक मुश्त आवाज है इस पूरे देश में, ऐसे भाई ब्रजेश दीक्षित जी, जो कि प्रदेश संगठन मंत्री भी हैं उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ के, पूरे मैच का लुत्फ लेते हुए और हमें आशीर्वाद देने यहाँ पर आए हैं। मैं उनका पुनः अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने अपनी व्यस्ततम समय में से पूरे देश में उनका भ्रमण रहता है। जब भी हम बात करते हैं तो कभी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, लेकिन आज उन्होंने समय निकाला है, हमको गौरवान्वित उन्होंने किया है। उसके लिए भाई ब्रजेश दीक्षित जी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन। और उन्हीं के साथ भाई शैलेंद्र कसाना जी और शैलू भैया, जो कि सैया की टीम के पूर्व कप्तान भी हैं, क्रिकेट टीम के क्रिकेटर रहे हैं, और पूर्व प्रधान सैया भाई शैलेंद्र कसाना जी और उनकी पूरी अभी टीम। भी 1 रन कम है 50 में, और ये दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन ले लिया और 1 रन के साथ भाई नेता जी तारीफ करनी होगी फील्डरों की। इतने तेज तर्रार और फुर्तीले फील्डर मैदान पर मौजूद। कमेंट्री बॉक्स को खाली छोड़ेंगे भाई विष्णु, मैं जो धीरे धीरे करके आपकी पहचान बताऊंगा। हाँ, 1 रन और लिया, इसी के साथ कुल स्कोर 51 रन, अर्धशतक अपना पूरा कर लिया है कोलकाता की टीम ने। लाल टोपी, नीली जैकेट, रंगीन जूते, छोड़ दीजिए भाई मंच को। सुमित, शुभम, हट जाइए भैया। ये शानदार शॉट, फील्डर मौजूद, और ये शानदार कैच ले लिया यहाँ पर। और ये शानदार कैच लिया है। सम्मानित मंच पर आज हमारी ऊर्जा बढ़ाने के लिए आदरणीय सुरेंद्र लवानिया जी, जो तहसील कोर्ट खेड़ागढ़ के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और इस खेड़ागढ़ नगर पंचायत के स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर हैं, वैसे आदरणीय सुरेंद्र लवानिया जी, भाई मनोज शर्मा जी, जो कि उत्तर प्रदेश की प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष हैं। अभी डिसीजन कंफर्म होता हुआ 6 रन का इशारा दिया है एम्पायर अजीत गोयल जी द्वारा। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, भाई राजा क्यों हमारा बजारा बाजा, तू छोड़ दे इसको। मंच पर आदरणीय रंबूलाल गोयल जी, अपना घर सेवा समिति के संस्थापक, जो कि समाज की सेवा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं अपनी, ऐसे आदरणीय रंबूलाल गोयल जी। भाई देवेंद्र सिंगल जी, अधिवक्ता हैं आप तहसील कोर्ट खेड़ागढ़ में, मुकेश सोलंकी जी, और इसी बीच इस खेड़ागढ़ थाना के थाना प्रभारी आदरणीय थाना प्रभारी खेड़ागढ़ मदन सिंह जी हमारे बीच उपस्थित, उनका भी स्वागत अभिनंदन मंच पर स्थान ले लेंगे। और जगने के ब्लॉक अध्यक्ष भाई ब्रजगोपाल उपाध्याय जी, जिला मीडिया प्रभारी आदरणीय भाई राजेंद्र प्रसाद त्यागी जी, सभी मंचासीन अतिथियों का पुनः स्वागत अभिनंदन। प्रयास बहुत अच्छा किया, टाइम नहीं ले भैया, बहुत अच्छा निर्णय माधवगढ़ जी के सहयोग से भाई अजीत गोयल जी ने लिया। स्वागत योग्य निर्णय आपका। पब्लिक की मांग पर हमारे दोनों एम्पायर पहुंचे और उन्होंने निर्णय लिया। कमेंट्री बॉक्स को खाली छोड़ेंगे आगे से भाई आलोक करदम जी, आपकी बहुत लोकप्रियता है, आपके समर्थकों के साथ आप पीछे हट जाएंगे, ऐसा आखिर आपसे। भाई आलोक करदम जी और पूर्व क्रिकेटर भाई विमल 4। अगली बॉल अमित गिल्ली की सामना करेंगे करण।
जोरदार करारा शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, 4 रन का इशारा कमेंट्री बॉक्स की तरफ आता हुआ। नीली टोपी, सफेद शर्ट, हाथ में डंडा, वाइट वाइट बोलकर इशारा आता हुआ। भैया पहचान नहीं सुन पाई शायद आपने, जो साइड स्क्रीन के सामने बैठे हैं, नीली टोपी, हाथ में छोटा सा डंडा, सफेद, हाँ सुन लिया, धन्यवाद। खाली छोड़ दे भैया काली शर्ट, तो दीवार पे टिक गया, तो खड़ा नहीं हुआ यार। हाँ अभी अमित दिल्ली की अगली बॉल सामना करेंगे। फिर से तेज मारने की कोशिश, लेकिन इस बार बॉल बल्ले का कोई संपर्क नहीं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 9 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 62 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पुसेता। विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के आयोजक भाई सुधीर गर्जी से आग्रह करना चाहूंगा कि कृपा पूर्वक मंच पर स्थान ले लें। आपकी चिंता की लकीरें हमें साफ नजर आ रही हैं, लेकिन आप चिंतित मत होइए, आपके पीछे बहुत बड़ी टीम खड़ी है। आज आपका हौसला कम कर दो भाई, आपका हौसला कमजोर नहीं होने दिया जाएगा, चिंता मत करो, मार दो। मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ माननीय चेयरमैन साहब की। यहाँ नहीं लिया कान्हा का नाम तो राधे राधे कह, नहीं लिया कान्हा का नाम तो राधे राधे कह, और टूर्नामेंट कराने के लिए गुड्डू भैया की जय। बहुत बढ़िया भाई लेखराज जी, ब्रज भाषा में आपके जो लेख भाई का कोई रन नहीं, ये सारे खिलाड़ी सुन लें, इस पूरे टूर्नामेंट पर लेख भाई का कोई रन नहीं। बहुत ही बड़ा हिम्मत का काम है ऐसे बड़े आयोजन कराना। पास आगे अगली गेंद, खेला जरूर है शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद। जैसा मैंने बताया कि अमित गुड्डा जिधर जाते हैं बॉल उधर ही आती है, और शानदार फील्डिंग भी उन्होंने की है। उनके सिर पर एक इनाम भी है, यदि 30 से अधिक स्कोर करते हैं तो निखिल गर्ग द्वारा आज पूरे बैडमिंटन क्लब को पार्टी दी जाएगी। सैंडविच और गोल्डन की पास आ गई अगली बॉल, चतुराई से बॉल फेंकते हैं मोहित फील्डर, बॉल जरूर छिटकी हाथ से और 2 रन लेने में कामयाब। मोहित को बॉल तो वैसे फुटबॉल जैसी नजर आती है। मोहित सिकरबाग सिरे के फील्डर माने जाते हैं, पूर्व में हमारे छात्र रहे हैं, तब भी क्रिकेट ही खेलते थे, क्लास में कमी आते थे। बाजी बनाते जा रहे हैं, आशा की बॉल और चतुराई वाली बॉल थी, हेड स्वीप की ओर खेला, गति में परिवर्तन करते हुए बल्लेबाज को छकाने में कामयाब। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मोहित सिकरबाग के बारे में बता रहा था, क्रिकेट के मामले में कोचिंग भी से भी गायब रहते थे, और आज भी क्रिकेट खेल रहे भाई मोहित सिकरबाग जी, हमारे पूर्व शिष्य, और इनका तो पूरा परिवार क्रिकेट खेलता है, केवल पिताजी को छोड़ दिया जाए तो। इस बार करा शॉट, फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, बाउंड्री लाइन से बाहर बॉल से रन का इशारा। पासा खासे नाराज देखे, एक छक्का खाने के बाद जरूर कुछ परिवर्तन करेंगे बॉलिंग में। इस बार फिर करारा शॉट, फील्डर के पास कोई अवसर नहीं, 6 रन। लगातार बैक टू बैक 2 छक्के लगाने के बाद स्कोर हो गया 78, 78, 3 विकेट के नुकसान पर। पूरी आ गई है इस 2 छक्कों के साथ।
10 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 78 रन, 3 विकेट के नुकसान पर पुसेता। खैरागढ़ का मान बढ़ाया, क्रिकेट महाकुंभ सजाया, सुधीर गर्ग जी की जय जयकार। कोई इनके जैसा, क्योंकि है ये राजा देखो। मोहित आए हैं अपने कोटे का अंतिम ओवर लेकर। अच्छी गेंदबाजी अब तक मोहित द्वारा, 1 रन आसानी से पूरा किया और 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। तेज तर्रार फुर्तीले फील्डर हमें दिल्ली और क्रिकेट के इस खिलाड़ी क्षेत्र के बड़े प्रशंसक शकूर खान सबूरा हमारे बीच उपस्थित, बीमार भी रहते हैं किंतु फिर भी उपस्थित कोशिश देने भैया इनको, बड़े प्रशंसक क्रिकेट के। और ये मोहित की अगली गेंद सामना करेंगे हेमंत। 24 रन पर खेल रहे हेमंत। हेमंत ने इसको लॉन्ग ऑन दिशा में खेल दिया है, वहां फील्डर मौजूद है, लेकिन इसी बीच 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो गया 80। इस बॉल को खेल दिया है, फील्डर को कोई मौका नहीं, नो चांस फॉर क्या लगता है शर्मा जी, शतक पूरा हो पाएगा? प्रयास जारी, दोनों टीमों के 1 रन रोकने का प्रयास कर रही है और ये फिर से शॉट मारा है, फील्डर को छकाया, 6 रन का इशारा करते हुए। रन के साथ 90 रन का स्कोर पूरा। करण 31 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए इस बार दिशा से भटके बॉलर, वाइड बॉल का इशारा एम्पायर सुनील बंसल द्वारा। इस 1 अतिरिक्त रन की मदद से 91 रन का स्कोर। निराश दिख रही है खैरागढ़ टीम, दोनों ही बॉलरों को छक्के पड़ चुके हैं, चौके भी पड़ चुके हैं, स्कोर लगातार बढ़ता हुआ। अगली बॉल मोहित की, इस बार फिर से जबरदस्त शॉट, फील्डर नीचे, अमित गुप्ता है फील्डर, शानदार कैच। करण तूफानी बल्लेबाजी के बाद एक खामोशी, 31 रन के निजी स्कोर पर पवेलियन वापस जाते हुए करण, शानदार कैच लिया अमित गुड्डा ने और उतनी चतुराई भरी बॉलिंग मोहित की। नए बल्लेबाज का नाम चाहेंगे कि इशारे में बताएं भाई सुनील बंसल जी, बाकी टॉकी से नहीं, इशारे से बताएंगे बल्लेबाज का नाम। हाँ, ये आपके लिए क्विज है। क्या नाम बताया? अमन। आहा, क्या इशारा, तौबा तेरे सारे इशारों के बेताज बादशाह भाई सुनील बंसल जी। और मोहित की अगली गेंद सामना करेंगे नए बल्लेबाज अमन। हल्के हाथ से खेला गया शॉट, कप्तान हनुमान पीछे, वाह वीर बजरंगी हनुमान, आपके बड़े बड़े हाथों में ये बॉल कैद। इसी 1 रन के साथ ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 92 रन और ये आखिरी ओवर का खेल
और बाकी आज भीड़ बहुत है आज भीड़ बहुत है बिल्कुल भाई ताऊ भैया, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे लिए इस टूर्नामेंट की सफलता में। यहाँ पे आई है प्यारी जनता, एक दूसरे से कह रही है, यहाँ पे आई है प्यारी जनता एक दूसरे से कह रही है, अब ताऊ भैया साउंड वाले की चर्चा चारों ओर कह रही है। क्या कहने। बिल्कुल अच्छा साउंड दाऊ का। अब बॉलिंग करने आए हैं जतिन सोनी। पिछले ओवर में महंगे साबित हुए थे। इस बार गति में परिवर्तन, एक रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। बॉल आई, थोड़ी सी छिटकी हनुमान के हाथों से। वीर बजरंगी हनुमान सफेद टोपी में पीली टी शर्ट, कप्तान है अपनी टीम के। शानदार बैट्समैन माने जाते हैं, बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाते हैं। इस बार करारा शॉट, लेकिन फील्डर मोहित मौजूद। फुटबॉल जैसी नजर आती बॉल, आउट की अपील जरूर हुई और आउट का इशारा भी आया। वापस जाना होगा। किए शानदार थ्रो, उतना ही अच्छा आउट किया जतिन सोनी ने। ध्यान रखें भाई, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। क्या अच्छा, बहुत बढ़िया इशारा सूरज, अगले बल्लेबाज सूरज। इशारों के बेताज बादशाह सुनील बंसल, दूसरे अंपायर अजीत गोयल बॉबी 1973। इस बार शॉट करारा, लेकिन फिर से फील्डर मोहित मौजूद। इस बार बॉल हाथ से छिटकी। इस बार भी फिर से रनआउट का चांस बन सकता था। 100 रन की अपील की है बॉलर और कप्तान जतिन और हेमंत, जतिन और हनुमान द्वारा। अपील पर निर्णय लेते हुए हमारे दोनों ही सुलझे हुए अंपायर अजीत गोयल जी और सुनील बंसल जी। निर्णय बिल्कुल निष्पक्ष रहेगा, एक ही रन मिलेगा। बहुत बढ़िया तेज पहली नजर रखनी भी चाहिए खेल भावना। खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026, जिसके आयोजक भाई सुधीर गुड्डू, चेयरमैन आदर्श नगर पंचायत खेलागढ़। बहुत अच्छा खेला आपने लगा दिया, दर्शकों से खचाखच भरा हुआ मैदान। जतिन सोनी की अगली बॉल और सामना करेंगे हेमंत। तो हवा में टंगी बॉल, गुड्डा नीचे, कैच ड्रॉप, लेकिन अभी रन आउट का चांस, लेकिन नहीं। इस बार कैच छूटा अमित गुड्डा के हाथों से। पिछली बार शानदार उन्होंने कैच लिया था, ये मैच का हिस्सा है। अब तक का कुल स्कोर 57 रन। बढ़िया बॉलिंग, रन आउट का चांस बन सकता था, लेकिन कीपर की निगाहें दूसरी तरफ। अपील जरूर की बॉलर ने, लेकिन थ्रो लेट भी की। अब कोई अंदर नहीं आएगा, ये आखिरी बॉल है, कोई दर्शक अंदर नहीं आएगा, तुरंत अपने बैट्समैन भेजेगी खेलागढ़। बहुत ही शानदार बॉलिंग, अच्छा निर्णय। एक रन पूरा किया, इसी एक रन के साथ 98 रन। अगर खेलागढ़ के मैच जीत रहे हैं तो 99 रन बनाने होंगे। 99 के फेर में कहीं फंस न जाना, तुरंत पहुंचेंगे भैया। कोई भी दर्शक अंदर नहीं आएगा भैया, दर्शक कोई अंदर नहीं आएगा। तुरंत फील्डिंग सजा लो, कुशलता वालो, फील्डिंग सजा लो। और निश्चित रूप से अभी भी 1 महीना और 3 दिन बाकी है बोर्ड परीक्षा शुरू होने में।
या खाओ पियो तुम बिना नहाए, खाओ पियो तुम बिना नहाए, खूब दंड पेलो और बोर्ड की परीक्षा पीछे देखेंगे तुम खूब क्रिकेट खेलो। पूरा पूरा एक भैया और 3 दिन आए भाई। एक कबड्डी टूर्नामेंट होने वाला है सीजन 6 श्री खाटू श्याम सेवा समिति उदयपुर द्वारा। स्थान रहेगा उदय आश्रम उदयपुर आहारम आगरा। पुरस्कार प्रथम विजेता को 51,000, पुरुष उप विजेता को 31,000 प्लस ट्रॉफी, महिला विजेता टीम को 15,000 प्लस ट्रॉफी, महिला उप विजेता टीम को 8100 रुपए ट्रॉफी। मुख्य अतिथि हरिओम सिसोदिया, भाई बच इंफ्रा के ये सीईओ है। टूर्नामेंट का स्थान उदय आश्रम आहारन आगरा। कहाँ है भैया आहारन? गेट मानपुर के पास आहारन, बरेन के पास आहारन। ठीक है, सभी दर्शकों से अपील जो भी कबड्डी खेलना चाहे वो एंट्री करा सकते हैं। चुनाव में ड्यूटी अच्छा, मैं जल्दी चालू करें भैया। बल्लेबाज भेजे खेलागढ़ के लोग, खेलागढ़ की टीम बल्लेबाज भेजे। हे वीर बजरंगी हनुमान अपने बल्लेबाज भेज दो भाई, फील्डर आ गए हैं। दर्शकों से खचाखच बना हुआ ये तिलक राज स्टेडियम मंडी ग्राउंड खेलागढ़, खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 का ये दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच जो कि खेलागढ़ और कुशेता के बीच में खेला जा रहा है। कुशेता ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 98 रन का स्कोर खड़ा किया है 12 ओवर में। अगर खेलागढ़ को ये मैच जीतना है तो इन 12 ओवर के दौरान 99 रन बनाने होंगे, यानी कि शतक से 1 रन कम। बल्लेबाज भेजे भाई हनुमान, अमित गिल्ली। अब क्या जी 72 बॉल 99 रन, शतक नहीं पूरा कर पाई, 2 रन पीछे रह गई। और समाजी मैदान में ग्राउंड में ये पाउच पड़े हुए हैं बहुत सारे, क्या लगता है? मुझे तो लगता है अमृत रस पी रहे हैं लोग, अमृत रस पी रहे हैं लोग, बूढ़े जवान और छुटका। अमृत रस पी रहे हैं लोग, बूढ़े जवान और छुटका, और ताजगी का खजाना है गोल्ड और छुटका। जी हाँ, हर पाउच में बेमिसाल ताजगी। अविनाश भाई कुछ कह रहा है, इनसे बात कर लो। बल्लेबाज भेजे केरल की टीम, जल्दी उजाले की कमी आएगी, आपको कठिनाई होगी, ध्यान रखें। बल्लेबाज भेजिए अपने सलामी बल्लेबाज भेजे जल्दी। केरागढ़ की टीम, कुशेता की टीम अपनी पूरी टीम लेकर कप्तान मैदान पर मौजूद। चौधरी कुशल एम्पायर भाई अजीत गोयल उर्फ बॉबी 1973 और इशारों की बेताज भाषा भाई सुनील बंसल जी मौजूद, दोनों ही एम्पायर और बल्लेबाज भी आते हुए। केरागढ़ की टीम देर नहीं करे भैया, आपसे आखिरी बार अपील की जा रही है, समय मत लगाइए आप। कल के मैच की सूचना भाई नरेंद्र सकरवाल जी मंच पर दे देंगे। शर्मा जी क्या लगता है खेलागढ़ इस लक्ष्य को आसानी से जीत पाएगी या कसमकस होगा, या क्या उम्मीद है? क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है क्योंकि अच्छा खिलाड़ी और अच्छी टीम नहीं जीतती है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था, जो अच्छा खेलता है वो जीतता है। और कल के मैचों के बारे में आपको जानकारी दे दूं, नगरा उदैया और हिरोड़ा के बीच सुबह एक मैच होगा, दूसरा क्वार्टर फाइनल जो मैच होगा, चौथा जो है भोरो रिठौड़ी और लादू खेड़ा के बीच
यानी कि क्वार्टर फाइनल 3 सुबह हुआ नगला उदैया और हिरोड़ा के बीच और क्वार्टर फाइनल 4 यानी कि कल का दूसरा मैच गोलू रिठौली और लालू क्रीड़ा न्याय पंचायत के बीच होगा। दोनों ही रोमांचक मुकाबलों का आनंद आप लेंगे। जबरदस्त धुरंधर टीमें, दोनों सलामी बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आते हुए एम्पायरों से अनुरोध जल्दी से जल्दी मैच शुरू कराए। दोनों एम्पायर परिजीत गोयल बॉबी 1973 और इशारों के बेताज बादशाह पूर्व क्रिकेटर इस खेरागढ़ क्षेत्र के क्रिकेट की जान भाई सुनील बंसल जी। धीरे धीरे ये सूरज की छांव बॉल सच चुका है क्रिकेट का सबसे बड़ा मंच। स्वागत है आपका खैरागढ़ क्रिकेट महाकुंभ में, जिसके चेयरमैन है श्री सुधीर गर्ग जी। लेकिन जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि मैदान में उतर रहा है वो तूफान जिसका नाम ही काफी है। दोनों बल्लेबाजों का नाम बता देंगे, इशारे से बताएंगे। ऐसा अनुरोध दर्शक भी आपके इशारों को रुक जाओ भैया, आपके इशारों को देखने के लिए लालायत रहते हैं दर्शक भाई सुनील बंसल जी। दोनों ही बल्लेबाजों का इशारे से नाम। वाह क्या इशारा है, अमित गुट्टा, गुट्टा का इशारा बनाते हुए बिल्कुल। और दूसरा क्या बात है, मोहित। दोनों ही तेज तर्रार बल्लेबाज अमित गुट्टा और मोहित जेडी आए हैं गेंदबाजी करने। जोगेंद्र जेडी है साइड, जोगेंद्र जेडी अपना हाथ खड़ा करेंगे अगर सही नाम बोल रहा हूं मैं तो। यस, जोगेंद्र जेडी। स्ट्राइक एंड पर मोहित, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमित गुट्टा। बॉलिंग करेंगे जेडी। दोनों ही कुशल एम्पायर अजीत गोयल और सुनील बंसल मैदान पर मौजूद। कुशलता की फील्डिंग सजी हुई। प्रधान जी से आग्रह, मन से जिससे मैदान से बाहर होते हुए आएंगे प्रधान जी। और ये जेडी की बॉल सामना करेंगे मोहित। दर्शकों को बता दूं, यदि खेरागढ़ को मैच जीतना है तो 99 रन बनाने होंगे 12 ओवर की इस खेल में। दूसरी पारी की शुरुआत होती हुई सुंदर मैदान सजा हुआ, आते ही तूफानी छक्का। फील्डर का कोई अवसर नहीं, 6 रन का सारा सुनील बंसल है। जोगिंदर की पहली बॉल को ही सीधा तान दिया है डीप फाइन लेफ्ट बाउंड्री की तरफ। छक्का, ये बीएसएनएल शिक्षा कनेक्टिंग खेल। अभी बॉल फिर से करारा शॉट, फील्डर के पास कोई मौका नहीं। बाउंड्री लाइन 4 रन का इशारा आता होगा। एक और दिया गया। पहली 2 गेंदों पर 10 रन आ गए हैं खेलागार। बॉल फिर से खेल दिया इस पर और बाउंड्री की तरफ 4 रन।
ठीक है। एक और जोड़िया। बहुत बढ़िया। लेगरा जी कहते हैं कि बोल दूं, ये कहते हैं कि ढाल हो सकता है, तलवार नहीं हो सकता। भाई दीक्षित जी आपको समर्पित है ये शेर। आप हमारे मुखिया हैं, अगुआ हैं, नेता हैं। कोई बात नहीं, अगली बॉल पर मैं सुना दूंगा इसको। इस बार चूंकि मैं कह रहा था कि ढाल हो सकता है, तलवार नहीं हो सकता। ढाल हो सकता है, तलवार नहीं हो सकता। और कम हिम्मत कभी काफिला सालार नहीं हो सकता। काफिला सालार के मायने मुखिया। कम हिम्मत कभी काफिला सालार नहीं हो सकता। इस बार फिर मारने का प्रयास, कोई रन नहीं। मैं कह रहा था कि ढाल हो सकता है, तलवार नहीं हो सकता। और कम हिम्मत कभी काफिला सालार नहीं हो सकता। और रहनुमाई के लिए हिम्मत चाहिए सूरज, क्योंकि कम हिम्मत कभी सरदार हो नहीं सकता। बुझाएं खोल दी है मोहित ने, सनसनी पैदा कर दी है। इसी एक ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 20 रन। कुशलता के बॉलर जेडी की बढ़िया उड़ेड़ दी इस जाबाज छोटे कद के खिलाड़ी मोहित ने। अब अगले ओवर में सामना करेंगे अमित गुट्टा। सनसनी बना दी है मैदान में, धुआंधार बल्लेबाजी दिखाई, छक्के और चौकों की बौछार कराई मोहित ने। अब सामना करेंगे नए बॉलर का नाम भाई अजीत गोयल जी। दबा के रखा करें थोड़ी देर। अमन, धन्यवाद भाई अजीत गोयल जी। अमन का सामना करेंगे अमित गुट्टा। हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, 1 रन चुराने में कामयाब। हमें गुट्टा छोड़ बदले और ये अच्छी रणनीति, क्योंकि कोई हिटिंग अगर बल्लेबाज कर रहा है तो इसको स्ट्राइक देनी चाहिए। बहुत अच्छी रणनीति का हिस्सा। और फिर से ये तेज तूफान पुसेदा वालों, यदि इस तूफान को नहीं रोका गया तो मैच हाथ से फिसलते देर नहीं लगेगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर से करारा शॉट, फील्डर के पास कोई अवसर नहीं। नो चांस फॉर एनी मिला। ये सीएसएल सरकार का नहीं खेला। क्या बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिल रही है खिलाड़ी की ओर से। दो खिलाड़ियों के बीच से शॉट खेल करके निकाल रहे हैं फिलहाल। दूसरा ओवर अमन, इस बॉल को सेम उसी दिशा में खेला, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में, कोई रन नहीं। अभी भी स्कोर 25, बिना किसी नुकसान के खेला गया। प्लेसमेंट किया धीरे से और कोई रन नहीं। काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर करते हुए अमन। एक चौका हालांकि उनके ओवर में जरूर आया, एक सिंगल भी आया, लेकिन इन 2 बॉलों में उन्होंने रनों की गति को रोका है। शानदार बॉलिंग करते हुए अमन सामना करेंगे मोहित। बार मारा है शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे। इसी के साथ स्कोर बोर्ड और बढ़ता हुआ 26 रन। अमन की अब तक की सदी गेंदबाजी, बहुत ही अच्छा ये मैदान सजाया है भाई सुधीर गर्गी ने। मैं उनको निजी तौर पर साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। रन लेना चाहते थे लेकिन चुस्त दुरुस्त फील्डिंग के चलते रन लेने में कामयाब नहीं। इसी के साथ 2 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 26 रन बिना किसी नुकसान के खेला गया।
पानी भेज दीजिए भैया जरा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ब्रजेश दीक्षित जी, राष्ट्रीय काउंसलर अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ। इस आगरा क्षेत्र के नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लाखों शिक्षकों की आवाज भाई ब्रजेश दीक्षित जी, शैलेंद्र कसाना जी, पूर्व प्रधान सैया मनोज शर्मा जी, भाई कृष्ण गोपाल उपाध्याय जी और जिला मीडिया प्रभारी भाई राजीव त्यागी जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने बहुत कीमती समय दिया, आपका आभार। नहीं है, शैलेंद्र नहीं है भैया, शैलेंद्र प्लेइंग 11 की लिस्ट में नहीं है। ये उन्होंने ही लिस्ट दी पुसेता वालों ने। इस खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के मंच को सजाने के लिए मैं इस खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के आयोजक भाई सुधीर गर्ग गुड्डू, जो कि आदर्श नगर पंचायत खेलागढ़ के अध्यक्ष हैं, मैं उनको निजी तौर पर बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं कि इस खेलागढ़ विधानसभा क्षेत्र के युवाओं के बारे में उन्होंने सोचा और इतना हिम्मत का कार्य किया, हिम्मत है, इतना सोचा और बहुत धन्यवाद। अब हेमंत आए, हेमंत तोमर और जिस टाइप का बल्लेबाज है मोहित। इस मोहित को रोक पाना बहुत जरूरी है उसेता को, यदि ये मैच में वापसी करनी है तो। लेकिन क्रिकेट इज द गेम ऑफ अनसर्टेनिटी, कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल धीमे से खेल दिया है और इसी बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन और पूरा कर लिया। इस एक रन के बढ़त के बाद 27 लागू ना भूख लग रही है और ले ही लिया। जिसकी मैं अभी बात कर रहा था वही हुआ पहला। तैयारी पूरी खास है, मौसम की नजर उस पर है, जो खेलागढ़ का पास है। वो टीम का तेवर बड़े प्रचंड है, उसके हल्ले की आग से ही विरोधी सारे तंग है। वो बल्ला जब घुमाता है तो हवा भी रुक जाती है, बाउंड्री के उस पार ही जाके गेंद नजर फिर आती है। अरे पासा नाम नहीं ये ब्रांड है, सुन ले दुनिया सारी। पासा स्टार्ट पे आ गए हैं। कमेंट्री बॉक्स से सामने से थोड़ा सा भैया बर्म हो जाओ। ये बल्ली पे डलेगा, साइड स्क्रीन के सामने से अलग है भैया। फिलहाल ये बॉल को खेल दिया है। और बाउंड्री की ओर ये ग्लोरिया छक्का। ये बीएमएल सिक्सर कनेक्टिंग पासा। हैरान है नासा, इस जमाने का है पासा, पासा पढ़ने में माहिर। पूरी निगाहें इस खिलाड़ी पर जमी हुई और
मैदान में चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ। क्या बढ़िया तरीके से पुश किया है, लेकिन रन नहीं लिया, क्योंकि जानते हैं कि जब तक विकेट पर ये जोड़ी है कुछ नहीं हो सकता। खिलाड़ी का आप 100% इस समय दोनों ही तरफ मैच है और 3 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर खेला गया। संजू सैमसन सीएसके का नाम सीधा छक्का, नो सेकंड फ्लैग, चेक वन वंस अगेन। शानदार कब तक मैच चलता हुआ इस खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 आयोजक भाई सुधीर गर्ग गुट्टू हमारे बीच मौजूद। मंच पर आदरणीय सुरेंद्र लवानिया जी, रघुलाल गोयल जी, दशरथ नेताजी, भाई सोलंकी जी, भाई संजय बंसल जी और इस खेलागढ़ के थाना प्रभारी जिन्होंने बहुत जिम्मेदारी के साथ मदन सिंह जी और उनकी टीम इस टूर्नामेंट के आयोजन में लगी है। मैं उनका निजी तौर पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ पूरे थाना की पुलिस की टीम को। बहुत ही ऊर्जा के साथ उस टूर्नामेंट को कराने में लगे हैं। मेरे सहयोगी कमेंटेटर भाई भूदेव जकरिया जी, महेंद्र शर्मा जी, सभी अतिथि। एक रन और 34, 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बॉलिंग, बल्ला भी 176 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमा, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं हुआ। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। 3 ओवर में कुशलता के 12 रन थे विकेट पर। शानदार शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन लेने से नहीं रोक पाएंगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, 1 रन पूरा किया। पासा ने दौड़कर अब स्ट्राइक पर ये तेज तर्रार धुरंधर बल्लेबाज जो कि 27 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं मोहित। अमन की अगली गेंद सामना करेंगे मोहित। करारा शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन तेजी से पूरा किया। दूसरा रन लेना चाहते थे मोहित, लेकिन दूसरे छोर पर पासा ने मना किया। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अमन की अब तक की सदी गेंदबाजी, अब तक इनके ओवर में महज 3 रन आ सके हैं इन 4 बॉलों में। अभी इनके ओवर में 2 बॉल और शेष। सामना करेंगे पासा ठाकुर। शॉट, पासा को वापस जाना होगा। हे प्रभु, हे हरिराम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, क्या हुआ? बिल्कुल गमछा खुल गया ये तो भाई। अच्छा विकेट झटका अमन ने और शानदार कैच लिया विकेट कीपर ने। पासा को वापस जाना होगा। खेलागढ़ के समर्थकों के खेमे में सन्नाटा पसरा हुआ। नए बल्लेबाज पिंटू मैदान की तरफ चहलकदमी करते हुए आते हुए निश्चित ही खेलागढ़ के खेमे को निराशा और खुशेता के खेमे में खुशी की लहर। एक बहुत बड़ा विकेट झटका अभी अमन की बॉलिंग में ये विकेट झटका। सनी बॉलिंग करते हुए अमन अपने कोटे का दूसरा ओवर करते हुए अमन। पासा जैसा महत्वपूर्ण विकेट उन्होंने लिया है। निश्चित ही कुशेता की टीम की ऊर्जा में वृद्धि हुई। अब अमन का सामना करेंगे पिंटू। बॉल अच्छी सम्मान दिया। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 36 रन, 2 विकेट के नुकसान पर खेला गया। ये समा ये बहार दिल
बढ़िया अब तक ये मुकाबला चलता हुआ। 4 ओवर में 36 रन बने हैं। औसत से ठीक चलता हुआ स्कोर। करण तोमर आए हैं बॉलिंग करने। सामना करेंगे मोहित, जो कि 28 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। बहुत अच्छी बल्लेबाजी अभी तक मोहित द्वारा। वह दूसरे छोर पर शानदार बल्लेबाज पिंटू, जिन्होंने अच्छी कीपिंग भी की अभी। और ये बॉलिंग करण तोमर अपने कोटे का पहला और अपनी टीम की कोटे का 5वां ओवर लेकर आए हैं। करण तोमर सामना करेंगे मोहित। हल्के हाथ से खेला हुआ शॉट, चतुराई से 1 रन निकाला और छोर बदले दोनों बल्लेबाजों ने। निश्चित ही एक बड़ी पार्टनरशिप खड़ी करनी होगी। मिडिल ऑर्डर्स में सज कर खेलना होगा। बढ़िया प्रदर्शन अब तक दोनों ही टीमों का। कुशेता पूरा प्रयास करते ही विकेट लेने और रन रोकने का, उधर दूसरी ओर खेलागढ़ रन बनाने का प्रयास करती हुई। हल्के हाथ से पुनः 1 रन चुराया। फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा पिंटू को। दोनों खिलाड़ियों ने छोड़ बदले। अभी तक करण की सदी गेंदबाजी, दोनों अच्छी बॉलें, दोनों पर 1-1 सिंगल। लिया कमेंट्री बॉक्स को खाली छोड़ेंगे, ऐसा आखिर निवेदन। मफलर कानों पर बांधे हुए, नीली जींस। इस बार खेला है शॉट, 1 रन तेजी से पूरा किया है। दूसरा रन लेना चाहते थे, खतरा हो सकता था। पिंटू ने सूझबूझ दिखाई, रोका मोहित को। अच्छा निर्णय। रन आउट पर विकेट नहीं गंवानी चाहिए खेलागढ़ को। कर दो। और ये अगली बॉल करण तोमर की। सामना करेंगे पिंटू। टोटल जीत के लिए 99 रन बनाने हैं खिलागर को, जिसमें से वो इस समय 39 रन बना चुकी है। और धीरे धीरे 1-1 रन आता है और इस 1 रन के साथ 40 2 विकेट के नुकसान पर खेलागा। जी हाँ, हल्का हल्का सर्दी का मौसम शुरू होता हुआ। फिर दोबारा से गली की तरफ खेल दिया है। दोनों ही बल्लेबाजों ने छोड़ बदली। जी हाँ, बगल में बैठे गुरुजी की बोली, बगल में बैठे गुरुजी की बोली और मेरे कान में कह गई है कि टोपा लगा लो सगे भैया, सर्दी चालू कह गई है। भाई लेखराज जी, ब्रज भाषा की कविताएं आप लिखते हैं, आंसू कवि हैं। ओवर की समाप्ति। इस 5वें ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर 42 रन। अच्छा घटाई ओवर, अच्छी क्रिकेटिंग दिखाई दोनों बल्लेबाजों ने। दोनों छोर बदलते रहे, लगातार सिंगल। 6 आए रन। हर बॉल पर रन आया भैया, काउंटिंग सही कर रहे हैं। 4 ओवर में 36 रन थे। 36 और 6 42। कोई कनेक्शन की गुंजाइश नहीं। हमारे कुशल है स्कोरर यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों ही कमेंटेटरों की भी निगाह पूरी बनी हुई है। आप निश्चिंत रहें। काउंटर चेक भी हो रहा है, स्कोर भाई लेखराज जी साथ में लिखते जा रहे हैं। 42 रन का निधि अब तक का कुल स्कोर। चमन का ये आखिरी ओवर, अपने कोटे का आखिरी ओवर लाते हुए अमन। 2 खिलाड़ी 3-3 ओवर फेंक सकते हैं, बाकी सब खिलाड़ी 2 ओवर से अधिक नहीं फेंक सकते, ऐसा नियम। सामना करेंगे पिंटू। निश्चित रूप से डॉट बॉल, लूज बॉल की तलाश है पिंटू को। जैसे ही लूज बॉल आएगी तो अपना गेट बदल लेंगे फिर बल्लेबाज पिंटू।
57 रन बनाने हैं 41 बॉलों में। दर्शकों की सांसें थमी हुई। बहुत बढ़िया थ्रो था लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। ओवर थ्रो वाला भी जरूर हुआ था लेकिन रन लेने से मना किया पिंटू ने। अमन की अगली बॉल, सामना करेंगे मोहित। दोनों टीमों के लिए बड़ा मैच। बढ़िया आसानी से खेल दिया है और फील्डर भी मौजूद है। ये सन्नाटा क्यों है भाई? सन्नाटा भाई, कसमकस का मुकाबला। अभी ये मैच किसी भी ओर करवट ले सकता है। इस बार मारा है शॉट लेकिन फील्डर मौजूद। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। जबरदस्त फील्डिंग का नजारा पुसेता द्वारा। अमन की अच्छी गेंदबाजी, अपने कोटे का आखिरी ओवर करते हुए अमन। सामना करेंगे तेज तर्रार बल्लेबाज जो कि 32 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं मोहित। देखना होगा कि क्या सत्र की बारी खेल पाएंगे मोहित। अमन की बॉल का सामना करेंगे मोहित। शॉट दिया है इस बॉल को सीधा छक्का बाउंड्री से बाहर। छक्के के साथ खेला टीम का शतक पूरा। अब तक का कुल स्कोर 51 रन में छक्के की मदद से जबरदस्त छक्का मारा और 38 रन के निजी स्कोर पर पहुंचे मोहित। अमन की अगली गेंद, सामना करेंगे मोहित। फिर से एक शॉट रन लेना चाहते थे लेकिन फील्डर मौजूद। तेज तर्रार फील्डर पुसेता के। इसी के साथ 6 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 51 रन 2 विकेट के नुकसान पर खेला गया। गेंदों में 48 रन की दरकार। खेलागढ़ टीम को दोनों ही गेमों में सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि मैच अभी 50-50 पर चलता हुआ। अब गियर बदलना होगा खेलागढ़ के बल्लेबाजों को और प्रयास करेंगे पुसेता की टीम रनों को रोकने का और विकेट लेने का। दोनों ही चुस्त दुरुस्त टीमें, ये महामुकाबला। करण तोमर आए हैं अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर। सामना करेंगे पिंटू। अगली बॉल अच्छी बॉल थी, लेग स्टंप पे थी। बल्लेबाज पिंटू समझ नहीं पाए, कोई रन नहीं। अभी भी खेलागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 का दर्शकों से लबालब भरा हुआ ये मैदान, 1 इंच भी जगह कहीं खाली नहीं। चाहे मंच की बात करो, चाहे दोनों पवेलियनों की बात करो, चारों तरफ दर्शकों की भीड़। इस बार दोबारा शॉट, भीड़ के पास कोई अवसर नहीं, सीधा 6 रन। शॉट मारा है पिंटू ने। जल्दी बॉलिंग कराएंगे अंपायरों से अनुरोध मेरा। सूरज की छाप तीसरे 30 गज के घेरे को पार करती है। इस बार फिर से वही प्रयास पिंटू ने किया लेकिन बॉल सीधे ये चौका कलेक्टिंग पिंटू।
पिंटू ने ये शानदार छक्के और चौके लगाए। करण तोमर की अगली बॉल। इस बार सूझबूझ से खेला हुआ शॉट, 1 रन चुराने में कामयाब। पिंटू निश्चित ही अच्छी क्रिकेट, तेज बड़े शॉट लगाने के बाद स्ट्राइक रोटेट करनी चाहिए। और 38 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए मोहित और 16 रन के स्कोर पर खेलते हुए पिंटू, दोनों के निजी स्कोर। अगली बॉल तोमर की, बीट किया है इस बार बल्लेबाज को। अच्छी बॉल, मोहित पर उस बॉल का कोई जवाब नहीं, जबरदस्त बॉलिंग। अभी भी स्कोर 61 को पार करके 62 और ये ऐतिहासिक नंबर है 62। दर्शक खुश, इस बार कड़ाइयों के सहारे से पुश कर दिया, खेल दिया है। लॉन्ग दिशा में वहां फील्डर मौजूद हैं और 1 रन और। भाई उपेंद्र आगरे जी हमारे बीच मौजूद, उनका भी स्वागत, अभिनंदन। इसी के साथ 7 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 63 रन, 2 विकेट के नुकसान पर खेड़ागढ़। सात ओवर की समाप्ति पर न्यू बॉलर हेमंत है तो हाथ खड़ा करेंगे, धन्यवाद। अपने कोटे का दूसरा ओवर लेके आए हैं हेमंत और 7 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 63 रन। 36 चाहिए 30 बॉलों में। मुझे लगता है कि मेरा गणित कमजोर है, सही है? ठीक है, ओके सर, थैंक यू। आप शिक्षक है पेशे से, तो गणित कमजोर कैसे हो सकता है? कैट भी तो करना भी आपको। हाँ, कैट क्वालिफाई नहीं किया तो नौकरी गई। अगली बढ़िया बॉल की ये डॉट बॉल के साथ इस ओवर की शुरुआत। मोहित ने अच्छी बल्लेबाजी की, अब तक 39 रन के निजी स्कोर पर खेल रहे हैं। इस बार करारा शॉट, फील्डर मौजूद, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। हालांकि बॉल को हाथ से छिटकी जरूर, लेकिन 1 ही रन, कोई नुकसान नहीं उनकी टीम को फील्डिंग की वजह से। इस रन के साथ स्कोर हुआ बढ़कर 64 रन। करारा शॉट, कोई मौका नहीं फील्डर के पास, एम्पायर का इशारा, 4 रन। पहले पिंटू ने धरती माता को चूमा, फिर कलाइयों का प्रयोग करके फ्लिक कर दिया, बॉल गई इस पर लेफ्ट बाउंड्री की तरफ, 4 रन। रोको, नहीं रोक पाया, कोहली बोला चौहत्तर रन का स्कोर अब तक इस छक्के की मदद से। अब 25 रनों की और दरकार। फिर से तेज मारने की कोशिश, लेकिन इस बार चतुराई से फेंकी गई गेंद। बॉल बल्ले का संपर्क उतना अच्छा नहीं, नतीजा कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अभी तक खेड़ागढ़ के विषय बता दूं, पारी के विषय में 2 विकेटों का पतन हो चुका है और अब तक स्कोर 74। चौबीस गेंदों में 19 रन की दरकार। दोनों बल्लेबाज पिंटू और मोहित आज के हीरो मैच को लगभग एक तरफा दिशा में ले जाते हुए
रन कम रह गए हैं और बचा दी है इन दोनों बल्लेबाजों ने। जो भी टीम जीतती है उसके लिए छोले भटूरे फ्री उत्तम चाट वालों की तरफ से। करण अपने कोटे का आखिरी ओवर लाते हुए करण तोमर सामना करेंगे मोहित। करण तोमर एक खासा प्रभावित किया है अपनी बॉलिंग से और अपने कोटे का तीसरा ओवर और अपनी टीम के कोटे का 9वां ओवर लेकर आते हुए करण तोमर अब तक का कुल स्कोर 80 रन। ये डॉट बॉल 7 ओवर की शुरुआत। सन्नाटा पसरा हुआ पोसेटा के खेमे में, लेकिन अभी उत्साह की लहर खेलागढ़ की तरफ से भी नहीं सुनाई देती हुई। गेंदों में अब केवल 13 रनों की दरकार। मैच का पलड़ा जो है खेलागढ़ की तरफ झुकता हुआ 46 रन के निजी स्कोर पर खेलते हुए मोहित। दर्शक भैया बाहर हैं। भैया दर्शकों, आप सम्मानित है हमारे, आपसे अनुरोध अपील है, बाहर रहेंगे भैया। काली जींस काली जैकेट फिर से मारने का प्रयास, लेकिन इस बार बॉल बल्ले का संपर्क नहीं, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। अब 21 बॉलों में 13 रन की दरकार। एक बड़ा हिट इस मैच के रुख को बदल सकता है। है ना? इस बार फिर से अच्छी बॉलिंग की करण तोमर ने। ये फिर से एक डॉट बॉल। फिलहाल बॉलिंग भी अच्छी की जा रही है इस समय, लेकिन इस समय विकेट की और तलाश है। 1-2 विकेट अगर आ जाती हैं, 1-2 विकेट पुसेता ले लेती है तो पानी हो जाएगा। मेघराज जी थोड़ा देर थमेंगे आप। इस बार फिर से करारा शॉट, फील्डर नीचे लेकिन नाकामयाब हुए कैच लेने में और बॉल को रोकने में। 4 रन का इशारा पर सुनी बंसल द्वारा। धीरे धीरे मनियल करीब आती हुई। इसी के साथ मोहित के 50 रन पूरे। अर्धशतकीय पारी खेली मोहित ने और अपनी टीम को विजयश्री के करीब पहुंचा दिया। केवल 9 रनों की और दरकार। अच्छी फील्डिंग करनी होगी, अच्छी बॉलिंग करनी होगी। एक और 4 रन। झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप। झूठ बराबर पाप नहीं, सच बराबर तप। और ऐसा फील्डिंग करेंगे तो कैसा मिलेगा कपो। बहुत बढ़िया मेघराज जी, सही बात कही आपने। मैच से भी कब से दूर होती हुई पुसेता की टीम और इन धुरंधर बल्लेबाजों ने मोहित के बल्ले से अब तक 54 रन आ चुके हैं। उसी दूसरी छोर पर पिंटू 32। अब तक का कुल स्कोर 94 रन 5। बहुत बहुत आभार दोनों एम्पायरों का कुशल एम्पायरिंग करने के लिए। कोई भी विवादित निर्णय अभी तक आपके द्वारा नहीं दिया गया। दर्शकों से मेरी अपील, कमेंट्री बॉक्स को खाली छोड़ेंगे। बॉलर का नाम बताएंगे प्लीज। नितिन त्यागी, धन्यवाद। 5 रन की और आवश्यकता जीत के लिए। लो भैया, छक्का मार दिया। बस ये
दोनों ही टीमें कुशेता और खेड़ा की टीमें मंच के करीब आएंगी जल्दी। बॉल लाओ भैया, बॉल। ए भैया बॉल लाओ, बॉल। क्या टूर्नामेंट है, बहुत बढ़िया। सुनी सुनी चुटकुला मेरे भैया सिगरे लोग हंस गए हैं। सुनी सुनी चुटकुला मेरे भैया सिगरे लोग हंस गए हैं। और गुड्डू भैया चेयरमैन साहब हमारे दिलों में फंस गए हैं। भैया अनुशासन का परिचय देगी खिलाड़ी की टीम। जैसा अनुशासन आपने दिखाया है अब तक। हाँ करा दिया। अब मैं आग्रह कर रहा हूँ खिलाड़ी की टीम जल्दी से मंच के करीब आ जाए। तो सेरेमनी होनी है, जय वर्मा जी। जल्दी आएगी टीम भैया खिलाड़ी और नेता दोनों टीमों से मेरा आग्रह निवेदन। अभी देखा जा रहा है कि जो टीम हारती है वो सेरेमनी में नहीं आती भैया। और सहयोगिता की टीम से मेरा करबत अनुरोध है कि मंच के करीब आ जाए। खेल जीत जो है, जीत और हार जो है खेल का हिस्सा है। मैं दोनों ही टीमों को आमंत्रित कर रहा हूँ भैया आ जाए। 30 करके घेरे से बाहर हो गया है खिलाड़ी की टीम। शर्मा जी ये पढ़ेगा मॉडल का एक शब्द बोल रहा हूँ। जी हाँ, हाई स्कूल इंटर बाई मॉडल से बोल रहा हूँ। टूर्नामेंट तो चलते रहेगा भैया, टूर्नामेंट तो चलते रहेगा भैया। अब तुम ये गेंद बल्ला धरते हो, टूर्नामेंट तो चलते रहेगा भैया। अब गेंद बल्ला को धर दो और बोर्ड परीक्षा शुरू है हमारी ये पढ़ाई को शुरू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई लेकर। हाई स्कूल इंटर बाई मॉडल से कहो भैया। बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब ज्यादा भूमिका बनाते हुए न बनाते हुए मैं चाहूंगा डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आमंत्रित कर रहा हूँ बेलिन टीम के कप्तान वीर बजरंगी हनुमान को कि वो मंच पर आए। और मैं चाहूंगा और हमारे जो है इस टीम के मेंटर भाई नरेश गर्ग जी जो कि बाल्टी साड़ी सेंटर के प्रोपराइटर हैं। अच्छा भगवती सॉरी माफी चाहूंगा, ये बार बार तुम क्यों बुला देते हो मुझे यार। हाँ मैं आमंत्रित कर भाई नरेश गर्ग जी को, टीम के मेंटर हैं। आ जाइए भैया आ जाइए। बाल्टी साड़ी सेंटर के प्रोपराइटर। अरे भगवती भाई कुछ भी कहने की बात है। आदरणीय भाई नरेश गर्ग जी को और वीर बजरंगी हनुमान को मैं चाहूंगा कि हनुमान इस आज के मैच के बारे में और इस खेरागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के बारे में 2 शब्द अवश्य कहेंगे। और मैं आग्रह कर रहा हूँ चेयरमैन साहब से कि वो जो है राजी रुको ना, ये दोनों ही साथियों को हमारे का स्वागत अभिनंदन कर देंगे। इस टूर्नामेंट के विषय में 2 शब्द अवश्य कहेंगे। हनुमान बोल बजरंग बली की, बोल जिंदाल बाबा की। कोई बात नहीं है, उनके दोनों अभिभावकों ने ये साबित कर दिया है कि बहुत बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ चलता हुआ। अब मैं चाहूंगा स्कोरर से कि आज के मैन ऑफ द मैच की सूचना और जानकारी हमें दे दें जिससे कि हम आगे की कार्रवाई को कर सकें। मोहित स्कोरर बता दें क्या किया इन्होंने। 54 रन और 2 विकेट के साथ आज के मैन ऑफ द मैच। जोरदार तालियों और उद्घोष के साथ मोहित मैन ऑफ द मैच। आ जाइए। चाहूंगा चेयरमैन साहब से कि इनको अंग वस्त्र भेंट करके पटका पहनाकर स्वागत अभिनंदन कर देंगे और मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी भी देंगे। ठीक है, पिछली बार भी मैन ऑफ द मैच रहे थे जानदार प्रतिभावान खिलाड़ी मोहित। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा, हाँ
आ जाओ आगे आ जाओ। मैं चाहूंगा मोहित से कि इस खेरागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के बारे में दो शब्द अवश्य कहेंगे। कैसा आपको आयोजन लगा, कैसा ये आयोजन चल रहा है और कैसा ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा, इसके बारे में भाई मोहित जोरदार तालियों से एक बार उनकी हौसला अफजाई आप कर देंगे। काफी अच्छा टूर्नामेंट है और काफी अच्छा क्राउड आ रहा है यहाँ पे देखने के लिए, तो बहुत बढ़िया, दोनों ही टीमों को बराबर समर्थन मिला, हमने देखा, बहुत अच्छा। अब मैं बिना भूमिका बनाते हुए इस खेरागढ़ विधानसभा क्रिकेट महासंग्राम 2026 के आयोजक भाई सुधीर गर्ग गुड्डू जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे यहाँ उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों को और युवा साथियों को अपना संदेश जरूर दें। भाई सुधीर गर्ग गुड्डू जोरदार तालियों से आमंत्रित कर लेंगे। बोलो भारत माता की। खेरागढ़ जीती ना जीती बतौई ना चल रही, बोलो भारत माता की। आज यहाँ इस मंडी ग्राउंड पर इतना शानदार, इतना बेहतरीन खेल भावना का परिचय खेरागढ़ की टीम ने दिया, जिसकी वजह से ये मैच संभव हो पाया। मैं इसके लिए खेरागढ़ की पूरी टीम को बहुत बहुत इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत बहुत उनको जीत की बधाई भी देता हूँ और आगे के लिए उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले मैचों में और इससे बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद भैया सभी दर्शकों को।